चलिए अब खबरें विस्तार से। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद पर एक नया पैंतरा चल दिया। हुमायूं कबीर ने मुस्लिम वोटर्स को कहा है कि बाबरी तभी बनेगी जब 100 सीटें उन्हें मिलेगी। इसका मतलब है कि हुमायूं कबीर के जहन में पहले से ही क्लियर था कि बाबरी उनके लिए सिर्फ और सिर्फ वोट पाने का एक जरिया भर थी। हुमायूं कबीर आज नई पार्टी का ऐलान करेंगे और उसके पहले साफ कह दिया कि वोट दो, बाबरी लो। हुमायूं कबीर बंगाल में नई बाबरी का सबसे बड़ा झंडा बरदार, जिसका प्लान बंगाल में एक नहीं 3 बाबरी मस्जिद बनाने की है। मुर्शिदाबाद में बेलडंगा में जमींदारी लेके बनाने के बाद फिर दूसरा रामपुरहाट में बीरभूम में कोई अच्छा जाएगा लेके वहाँ भी एक बनाएंगे, मालदा में भी एक बनाएंगे। तीनों बाबरी मस्जिद बंगाल में हुमायूं कबीर जो मुर्शिदाबाद में नई बाबरी बनाने की जिद पर अड़ा रहा, बाबरी की खातिर टीएमसी की पार्टी से निकाला भी गया। लेकिन उसी हुमायूं कबीर की बाबरी वाला प्लान एक्सपोज हो गया है। उसने खुद ही ये खुलेआम ऐलान कर दिया कि वोट दो तभी बाबरी बनेगी। পুরো মুসলমান সমাজকে বাংলার আপিল করব যে এই যে বাবরি মসজিদের সম্বন্ধে তাদের যে আবেগ, তাদের ঝা চকচকে মার্বেল দেওয়া মসজিদ থাকতেও এবং 2026-এর 18তম লোকসভায় বিধানসভায় আমাদের পার্টিকে দুহাত তুলে দোয়া করতে হবে, আশীর্বাদ করতে হবে। 100টা সিট আমাকে দিতে হবে, তাহলে বাবরি মসজিদ হবে, ইউনিভার্সিটি হবে, ইসলামিক হসপিটাল হবে। এখানে সমস্ত মানুষের, ব্যাঙ্গালোর কাউকে যেতে হবে না, চেন্নাই কাউকে যেতে হবে। 6 दिसंबर को जब हिंदुस्तान में बाबरी को लेकर माहौल संवेदनशील था, उसी दिन हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की पहली ईंट रख दी। तभी से सवाल उठने लगे कि क्या ये धार्मिक आस्था है या सियासी स्क्रिप्ट। लेकिन जवाब कुछ ही दिनों में साफ हो गया। बाबरी शिलान्यास से पहले ही हुमायूं कबीर ऐलान कर चुके थे कि वो टीएमसी छोड़कर नई पार्टी बनाएंगे और अब 22 दिसंबर को उस नई पार्टी का औपचारिक ऐलान होने जा रहा है। মুর্শিদাবাদ জেলার রেকর্ড সমাবেশ হবে। আজ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলায় কোনো রাজনৈতিক দল বা কোনো নেতা, यानी कि बाबरी की नींव रखने के पहले ही हुमायूं ने अपना पूरा सियासी गणित बिठा लिया था। हुमायूं कबीर की मंशा साफ है कि बाबरी के नाम पर चुनाव जीतना, मुस्लिम भावनाओं को चुनाव में कैश करना, नई मुस्लिम पार्टी खड़ी करना और सत्ता की दहलीज तक पहुंचना। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। बाबरी मस्जिद का नाम लेकर के ये मुसलमानों को कट्टरपंथ की ओर तो ले ही जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपने राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहता है। यानी हुमायूं कबीर का एजेंडा एकदम से क्लियर है। बाबरी के नाम पर बंगाल में अपनी सियासी पिच को और मजबूत करना। उसकी वजह क्या है ये भी समझिए। बंगाल में मुस्लिम आबादी लगभग 28% से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। यहाँ पर 66.8% और इसके बाद नंबर आता है मालदा जिले का, जहाँ 51.27% मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा 4 और जिलों जैसे उत्तर दिनाजपुर में 49.92%, बीरभूम में 37.06%, दक्षिण 24 परगना में 35.57% और उत्तर 24 परगना में 30% से ज्यादा आबादी है। यानी इसी आंकड़े की वजह से हुमायूं नई पार्टी बनाने का प्लान कर रहे हैं और चुनाव में 100 विधायक का सपना देख रहे हैं। हुमायूं कबीर दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल की 294 में से 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ओवैसी की पार्टी से गठबंधन की बातचीत की भी खबरें हैं। दरअसल बीजेपी और टीएमसी दोनों आरोप लगाते हैं कि हुमायूं कबीर दूसरे की शय पर काम कर रहे हैं, पर असलियत क्या है इसका पता तो बाद में चलेगा। लेकिन कल हुमायूं अपनी पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।